गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.2। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए काफी आसान है। क्या है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर देखिए 0 पॉइंट दिया हुआ है बहुत सारा। इसको मतलब क्या आपको इस फॉर्मेट में ले जाना है। जैसे ये मानक रूप में है, यहाँ पर जो स्टैंडर्ड मतलब क्या यहाँ पर इसको क्या करना है, ये जो पॉइंट है पॉइंट हटा के मतलब क्या 8 पॉइंट, हमेशा पॉइंट याद रखना है कि लास्ट के एक डिजिट के बाद पॉइंट डालना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है, तो 0 पॉइंट देखिए कितना शून्य दिया हुआ है, 3 3 6, उसके बाद फिर कितना दिया हुआ है, तो 3 9 2 11, उसके बाद 11 और ये 8 5 है, तो 11 शून्य दे देंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए 4 5 6 7 8 9 10 11 और 8 5 दे देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे। तो पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में क्या करेंगे, 1 देंगे और पॉइंट के बाद कितना शून्य होगा, तो 11। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 12 13, तो 13 शून्य हम लोग नीचे में दे देंगे। ठीक है, या हम लोग 10 पर पावर 13 लिख सकते हैं, या 10 पर पावर 13 लिखो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये कितना बच जाएगा, तो ये 0 पूरा हट जाएगा, तो ये कितना हो गया 85, और यहाँ 10 पर पावर कितना हो गया, 3 हो गया हुआ। तो 10 पर पावर 3 नहीं 13 हुआ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो इसको पॉइंट में लाने के लिए 10 से भाग देंगे। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ये 85 10 पर पावर कितना 1 और गुना 10 पर पावर 12, क्योंकि 12 यहाँ पर जो 13 है ये 10 पर पावर 1 और 10 पर पावर 12 के फॉर्मेट में हम लोग तोड़ लिए। अब देखिए इसको अगर हम लोग 10 से भाग देंगे, अगर 85 को 10 पर पावर 1 का मतलब क्या 10, अगर 10 से भाग देंगे तो 10 8 80 आएगा, घट के आएगा 5, फिर पॉइंट देंगे शून्य और 10 बचे 50 हो गया। तो कितना आया 8.5, और ये 10 तो खत्म, 10 पर पावर 12। अब क्या करेंगे, इसको गुना के रूप में ले जाएंगे, तो 8.5 गुना, और ये जो देखिए ये प्लस में है और ऊपर ले जाएंगे, नीचे में है तो इसको अगर ऊपर में ले जाएंगे तो 10 पर पावर -12 हो जाएगा आंसर। देखिए एक बार और मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है देखने में बड़ा लगता है और टफ लगता है, लेकिन है बहुत आसान। सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में कितना शून्य, जैसे अगर 6.25 है तो पॉइंट हटाएंगे तो 1 होगा, पॉइंट के बाद कितना संख्या, तो 2, 2 शून्य यहाँ पर लगा दिए। और 2 शून्य लगाने का मतलब क्या, 10 पर पावर 2। इसका मतलब क्या, अगर 625 और 10 पर पावर 2 दे देंगे तो कोई गलती नहीं होगा, फिर भी वही बात होगा। तो कितना आ गया, 8.5 गुना 10 पर पावर -12 आ गया। ठीक है, तो ऐसे आपको कर लेना। ये कितना हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन पहले लिख लेना, नहीं तो और दूसरा तरीका बनाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए 0 पॉइंट स्टार्ट करेंगे, 0 पॉइंट कितना शून्य दे देंगे, तो यहाँ पे देखिए 3 3 6, उसके बाद कितना होगा 3 9 2 11, उसके बाद 942, तो 11 शून्य और कितना होगा, तो 42 होगा। यहाँ पर देखिए 11 शून्य था, तो हम लोग भी क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हटा सकते हैं 11 शून्य लिख देते, चलिए लिख देते 11 शून्य, तो 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद कितना हो जाएगा 942 हो जाएगा। तो बट्टे करेंगे और यहाँ पर देखिए पॉइंट हटाएंगे, तो 11 शून्य था, उसके बाद 12 13 14, तो 10 पर पावर 14 लिख देंगे, या 10 पर शून्य 14 दे देंगे, तो शून्य लिखने से ज़्यादा आपका समय व्यर्थ होगा। तो अब देखिए क्या करेंगे, ये बच गया कौन, तो 942 बचा, कितना 942, और बट्टे में कितना 10 पर पावर 14 बचा। अब देखिए लास्ट का एक डिजिट तक पॉइंट आपको डालना है, तो यहाँ पर देखिए 3 डिजिट दिया हुआ है, 3 डिजिट है तो मतलब क्या 1000 से भाग देना, 1 पर 3 शून्य देंगे मतलब 1000 से, या 10 पर पावर 3 से आप भाग दोगे तो ये पॉइंट में चल जाएगा। तो आप 942, अब क्या करो 10 पर पावर यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, तो 10 पर पावर 3 और बच गया कितना, तो 11 बच जाएगा 11। अब देखिए इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 9 पॉइंट, अगर इतना 10 पर पावर 3 से भाग देंगे या 1000 से भाग देंगे तो 9.42, अब गुना 10 पर पावर -11 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है तो -11 हो जाएगा, तो 9.42 और यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, लगता है कि एक शून्य हम लोग गिनने में यहाँ पर गलती कर दी, एक और शून्य यहाँ पर बैठा देते, ये 12 15 हो जाएगा, तो ये 15 होगा तो घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12। ठीक है, 12 आपको कर देना, गलती से हो गया शून्य गिनती में, समझ गए। तो सुनना आपको ध्यान से गिनना, नहीं सुनना अगर गलती गिनोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, जिस प्रोसेस से बता रहा हूँ उसी प्रोसेस से आपको भी बनाना है। तो ये कितना हुआ, 2 नंबर हो गया, 2 नंबर हुआ। आप देखिए 3 नंबर, तो 3 में देखिए कितना दिया हुआ, तो 602, तो यहाँ पर देखिए 602 हम लोग डायरेक्ट इसको बना सकते हैं, 602 अगुना, और 10 पर पावर कितना दे सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए 3 3 6, उसके बाद 9 3 12 1 13, तो 10 पर पावर कितना हम लोग कर सकते हैं, 13 कर सकते हैं, लेकिन ये मानक रूप में नहीं हुआ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए इसको पॉइंट में ले जाने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग इसको मतलब कितना से भाग देंगे,
तो हम लोग कितना से भाग दे सकते हैं, तो हम लोग अगर यहाँ पर देखिए कितना 3 पॉइंट दिया हो तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो 10 पर पावर यहाँ पर देखिए, तो इसको अगर 0.2 डिजिट लाना है तो 10 पर पावर 2 से भाग देना पड़ेगा। तो जितना से हम लोग भाग दिए उतना से गुना करना पड़ेगा, तो उतना से हम लोग गुना कर दें क्योंकि बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, तो इसको भाग देंगे तो 6.02 होगा गुना, और 10 पर पावर 13 है, उसके बाद 10 पर पावर ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 6.02 गुना 10 पर पावर 13 और 2 कितना होगा 15। तो ये इसका आंसर आ गया। देखिए मानक रूप में लिखने का यही तरीका है कि एक डिजिट के बाद पॉइंट स्टार्ट कर देना और 10 के पावर के फॉर्मेट में आपको लिख देना, तब जाके आपका मानक रूप में ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3 नंबर हो गया। अब देखिए 4 नंबर, 4 में क्या दिया हुआ, तो 4 में दिया हुआ 0 पॉइंट, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 0 पॉइंट कितना सुना देंगे, 3 3 6 2 8 8 शून्य दे देंगे, 8 शून्य यहाँ पर हम लोग दे देते हैं, 4 2 6 7 8, उसके बाद 800 कितना दिया हुआ, तो ये दिया हुआ। तो हम लोग देखिए पॉइंट हटाएंगे तो 8 शून्य था और 3 8 3 11, तो 10 पर पावर कितना करेंगे 11 कर देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे भी पॉइंट हटाते तो हम लोग शून्य ही नीचे में देते हैं 1 पर। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, तो ये देखिए 0 तो हट जाएगा, पहले अगर मान लीजिए 0 8 7 अगर दिया हुआ तो हम लोग इसको क्या करेंगे 77 मतलब 87 करेंगे, तो ये भी हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 837, और 10 पर पावर कितना होगा, तो 11 हो जाएगा होगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये 837 है, इसको यहाँ पर पॉइंट लाना है, तो कितना से हम लोग भागा करेंगे, तो 837 को 2 डिजिट यहाँ पर हम लोग कर लेंगे, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा क्योंकि 100 मतलब 3 ही अंक में दिया हुआ है, तो 100 से करेंगे। तो इसको हम लोग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 पर यहाँ पर 2 इधर आ गया तो 10 पर पावर 9 हो जाएगा। तो इसको हम लोग भाग देंगे तो 8.73, और ये 10 पर कितना बच, इसको तो इससे भाग दे दिए तो इतना आया, 10 पर पावर 9 है, तो 9 ऊपर चल जाएगा तो -9 हो जाएगा, तो -9 हो गया। पर मतलब क्या नीचे में रहता है तो ऊपर चल जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पर a टू दी पावर ऐसे मतलब क्या -1 है तो ऊपर चल जाता है, a बन जाता है। ऐसे आप फॉर्मूला पिछले चैप्टर में आप पढ़े होंगे, वही फॉर्मूला के बेस पे हम लोग ऐसे कर देंगे। 4 नंबर हो गया। अब देखिए 5 नंबर में, 5 नंबर कितना दिया हुआ, तो 3 यहाँ पे 31 86 और शून्य कितना दिया हुआ, शून्य दिया हुआ है 3 3 6 1 7, तो 7 शून्य आपको भी देना, शून्य ध्यान से गिनना है। तो कितना हुआ 4 5 6 और 7, तो कितना हुआ 4 3 7 शून्य। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं, 3186 गुना करेंगे और कितना शून्य बच गया, तो 2 4 6 1 7, तो 10 पर पावर हम लोग 7 कर देंगे, कितना हुआ 3 3 3 यहाँ पर 7 शून्य है, हाँ 7 ही है, तो 10 पर पावर कितना हो जाएगा, तो 10 पर पावर 7 हो गया। अब अभी तो मानक रूप में नहीं हुआ, लेकिन 3.14, तो यहाँ पे 4 डिजिट है, तो हम लोग कितना से भाग देंगे, तो 1000 से भाग देंगे, अर्थात कितना से, तो 10 पर पावर 4 से भाग देंगे। ठीक है, मतलब 1000 का मतलब क्या, 10 पर पावर 4 ही, मतलब 1 पर कितना शून्य, 4 शून्य। ठीक है, मतलब क्या 3 शून्य, सॉरी, एक डिजिट को पकड़ के ऐसे करेंगे। तो यहाँ पर भी अगर यहाँ पर जितना से भाग दिए उतना से अगर गुना करेंगे तभी बैलेंस होगा, मतलब 10 पर पावर 4, 10 पर पावर 4 कट जाएगा तो फिर से वही होगा। तो इसको आप अब पॉइंट में ले जाने, इतना से भाग देंगे, 1000 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3.184 गुना, अब जो बेस बराबर रहता है तो गुना में पावर जुट जाता है, कितना हो गया 10 पर, यहाँ पर कितना 7 पर यहाँ 11 हो जाएगा, नहीं ये यहाँ पर 3 से भाग देंगे, 3 से सॉरी, 10 पर पावर 3, 10 पर पावर 3 मतलब क्या 10 पर कितना शून्य, 3 से गड़बड़ हो गया। यहाँ पर देखिए 10 पर 3 शून्य, 10 पर यहाँ पर पावर में 3 देंगे तो तब 3 शून्य होगा, वो उल्टा मैंने बोल दिया, सॉरी। यहाँ उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 3 10 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर। मतलब देखिए 10 पर पावर 2 है तो मतलब क्या 10 पर पावर 2 का मतलब क्या, 1 पर कितना 2 शून्य। इसी तरह यहाँ पर 10 पर पावर कितना 3 दिया हुआ, तो 1 पर कितना शून्य, 3 पर, ऐसे करना है। ठीक है, एक लगता है कि इधर भी हम लोग मिस्टेक इसी तरह कर दिए हैं, तो आपको एडजस्ट थोड़ा सा कर लेना। ठीक है, हो जाता है कभी कभार ऐसे बोलने में। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग 1 से लेके 5 तक सॉल्व कर लिए। ठीक है।